अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में पोलिंग जारी। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस बजरिए पोस्टल बैलेट एक हफ्ता पहले वोट डाल चुकी हैं। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का अख्ताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 सरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। अमेरिका में पोलिंग मुकम्मल होने के औकात भी मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ हैं। इंडियाना और केंटकी में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ख़त्म होगी। हवाई अलास्का कई मगरबी रियासतों में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान ख़त्म होगी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान ख़त्म होगी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और मैं हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूंगा। यह भी कहा कि अब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी नजाद हामी इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं तो कमला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश हैं। ट्रंप के हामियों का कहना है पेंसिल्वेनिया में हमेशा डेमोक्रेट की बरतरी रही, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। पोलिंग के दौरान अमरीकी रियासत जॉर्जिया के फिल्टन काउंटी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें। आर्जी बंदिश के बाद दोनों पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जारी हो गया। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी से बैलेट स्कैनिंग मुतासर होने पर वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। मिशिगन में इलेक्शन से मुतालिक धमकियां देने का इल्ज़ाम। FBI ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश से था। दूसरे शख्स को डेमोक्रेट्स की सियासी एक्शन कमेटी को धमकी देने पर गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। FBI का इलेक्शन कमांड सेल जाली मवाद रोकने के लिए निगरानी कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CIA भी सरगर्म है। अमरीकी एजेंसी का गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज अफवाहों की वजाहत करता है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA सरगर्म है। अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ भी गलत मालूमात की तशहीर रोकने के लिए फ़ाल। अमरीकी इदारे मोतबर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर गैर मयारी मालूमात रोकने के लिए कोशा हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिशें कर रही है। PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक नया पैकेज ला रहे हैं। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मदनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा, इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज़ायद मकानात को तबाह किया। इसराइली बमबारी से 3,000 लबनानी जाँ बहक जबकि 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनानी मीडिया ने एदाद शुमार जारी कर दिए। गज़ा में आज दिन भर इसराइली बमबारी से 54 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबीह उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने पाक यूएई जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप के इनेकाद के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिदा तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल समेत ईरान, कतर, जापान, बांग्लादेश, बहरीन समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स ने शिरकत की। मुआहदे के तहत पाक यूएई जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप का इनेकाद होगा। इंटर स्कूल चैंपियनशिप ओलंपियाड 2025 मुनाकिद की जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने यूएफ गैलेंट की जगह इसराइल काट्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गेडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। और अमरीकी मौर्रिख एलन लिचमैन ने डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त की पेशगोई कर दी। कहा कमला हैरिस अमरीका की नई और पहली खातून सदर मुंतखब होंगी। कहा कि अमरीका में अब मेरे जैसे सफ़ेद फाम जबाल की तरफ जा रहे हैं। एलन लिचमैन 9 सदारती इंतखाबात की दुरुस्त पेशगोई कर चुके हैं।